Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying bank reconciliation statement. तो आज हम पढ़ेंगे कि बैंक का रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता कैसे है. तो प्रिपरेशन ऑफ अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. Following points should be kept in mind while preparing bank reconciliation statement. First, the date on which bank reconciliation statement is prepared. कौन सी डेट को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, उस डेट को जरूर ध्यान में रखना होता है. सेकेंड में बड़े सारी चीजें होता है. दैट इज इन दिस रिगार्ड इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बैलेंस as per cash book means balance as per bank column of cash book. कैश बुक बैलेंस मतलब बैलेंस as per कैश बुक का मतलब होता है तो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, नॉट कैश कॉलम. बैंक कॉलम का बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस. सेकंड होता है डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इट मीन्स दैट द अमाउंट इज लाइंग डिपॉजिटेड और रिसीवेबल इन द बैंक अकाउंट of the entity. It is an asset of the firm. A bank asset है डेबिट बैलेंस. तो likewise क्रेडिट बैलेंस इसका उल्टा है. क्रेडिट बैलेंस इज अनफेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक. इट इज अनफेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक. इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट पेएबल टू द बैंक. इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म. ये उल्टा होता है डेबिट बैलेंस का. हमने बैंक से उधार लिया है. डी पार्ट में क्रेडिट बैलेंस आज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक इज फेवरेबल बैलेंस. फेवरेबल बैलेंस द अमाउंट इज लाइंग डिपॉजिटेड और रिसीवेबल इन द बैंक. हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, मिलने वाला है. इट इज एन एसेट ऑफ द फर्म. जो क्रेडिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस ये डी पार्ट का उल्टा है. डेबिट बैलेंस आज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक इज अनफेवरेबल बैलेंस. या एडवर्स बैलेंस है, लोन लिया है. द अमाउंट पेएबल टू द बैंक इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म. ओवरड्राफ्ट है. बिसाइड्स द अबव द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड. और क्या क्या है? दैट इज डेबिट इन द कैश बुक इंक्रीजेस बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट डिक्रीजेस इट. डेबिट इन द कैश बुक, ये बड़े ध्यान से देखो. डेबिट इन द कैश बुक मीन्स कैश बुक इंक्रीजेस एंड क्रेडिट डिक्रीजेस इट. एंड क्रेडिट डिक्रीजेस इट. अगर कैश बुक में डेबिट हो रहा था पैसे बढ़ रहे हैं, क्रेडिट हो रहा था घट रहा है कैश बुक में. तो पासबुक में उल्टा होता है. डेबिट इन द बैंक स्टेटमेंट और पासबुक डिक्रीजेस बैंक स्टेटमेंट और पासबुक बैलेंस और इंक्रीजेस बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस और इंक्रीजेस बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एंड क्रेडिट इंक्रीजेस द बैलेंस और डिक्रीजेस बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस. ये उसका उल्टा होता है. डेबिट इन द बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक में पैसे कम हो रहे हैं, क्रेडिट में बढ़ रहा है. प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है? प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. The bank reconciliation statement is prepared by adding or deducting, as the case is, the amount of entries that have caused difference to the balance taken as a starting point. Cash book balance or bank statement or passbook balance. Cash book balance, bank statement or passbook balance. Many banks issue bank statements instead of passbook. Both bank statement and bank passbook have the same meaning. एक ही मीनिंग है, सेम मीनिंग है. Only the difference is that bank statement is in loose form, whereas passbook is in book form. Passbook book form में होता है और बैंक स्टेटमेंट लूज फॉर्म में होता है, पेजेस में होता है. इम्पोर्टेंट नोट इसका क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन फेवरेबल बैलेंस. And credit balance as per cash book and debit balance as per passbook means unfavorable balance. यानी समझ में आया? डेबिट बैलेंस कैश बुक का, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का मतलब बैलेंस है. और क्रेडिट बैलेंस इसका उल्टा होता है. क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक एक ही है.
Transactions next day. Transactions which is correctly recorded in both cash book and bank statement or bank passbook within the date of preparing the bank reconciliation statement is not the reason or cause for differences. तो कैश बुक और पासबुक में जो चीजें एंटर हो जाता है वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस से. Then entries which are recorded in the cash book, not in the passbook, or are recorded in the bank passbook and not in the cash book are the reasons or causes difference. कोई एंट्री रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, दूसरे में हुआ है या नहीं हुआ है, तभी डिफरेंस होता है. जो रिकॉर्ड एंट्री नहीं हो पाया उसके वजह से, और जहाँ पे जो एंट्री कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है वो उसमें डिफरेंस आता है. तो देखो दे आर द कॉजेस ऑफ डिफरेंस. देन प्रिपरेशन ऑफ अ बैंक से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद कैश बुक बैलेंस. कैश बुक बैलेंस के से स्टार्ट करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं. कैश बुक में यहाँ पर डेबिट और फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट और अनफेवरेबल बैलेंस कुछ भी हो सकता है. कैश बुक का प्लस बैलेंस या माइनस बैलेंस, डेबिट बैलेंस प्लस में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस माइनस में लिखेंगे. तो स्टार्टिंग विथ डेबिट बैलेंस पहले करते हैं, देन विल बी गोइंग थ्रू वन बाय वन. हम देख लेंगे इसको अच्छी तरह. तो स्टार्टिंग विथ डेबिट इज फॉर एग्जांपल दैट इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस के साथ अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा. एंट्रीज रिलेटिंग टू डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और पासबुक आर डिटरमिन्ड. Thereafter, each entry of a difference is analyzed to determine its effect on the cash book balance. इसका effect cash book के ऊपर कैसे डालता है. Whether it has led to increase or decrease in cash book balance. ये cash book का जो balance है उसको बढ़ाया है या घटाया है. Entries that have led to decrease in cash book balance. Example given: checks issued but not presented for payment, interest credited by the bank but are not recorded in cash book. यानी cash book में कम बैलेंस हो गया है. डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक में पैसे किसने जमा कर दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया लेटर में, तो पासबुक में पैसे बढ़ गया. आर एडेड टू द बैंक, आर एडेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक. तो कैश बुक बैलेंस के साथ ऐड करते हैं. जो कैश बुक में जो अमाउंट मतलब कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है या कम है आज कंपेयर टू पासबुक, तो अगर कैश बुक बैलेंस से जाएंगे तो उसको सब ऐड कर देंगे. तो इसका रिवर्स क्या होगा, एंट्रीज दैट हैव लेड टू इंक्रीज इन द कैश बुक बैलेंस. कैश बुक बैलेंस को बढ़ा रखा है कोई एंट्री. एग्जाम्पल गिवन है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक. इस केस में क्या है ना, मतलब कैश बुक बढ़ रखा है, चेक डिपॉजिट करने के टाइम पे कैश बुक बढ़ गया है बट पासबुक बढ़ा नहीं. बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस बैंक बैलेंस से माइनस हो रखा है. तो एक तो बैंक बैलेंस से माइनस हो रखा है और चेक डिपॉजिट करने में हमारा कैश बुक बढ़ रखा है बट बैंक में कम है. दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक बैलेंसेस को माइनस कर देते हैं ताकि, क्योंकि कैश बुक में ज़्यादा पैसे है तो माइनस करने से, ज़्यादा बैलेंस से माइनस करने से पासबुक के साथ इक्वल हो जाएगा. These amounts when added or deducted from the cash balance result in the balance as per bank statement or passbook will come. तो ये ऐड लेस करके कैश बुक का बैलेंस आ जाता है. Then starting with credit balance, unfavorable balance or bank overdraft as per cash book. कैश बुक का माइनस बैलेंस से चलेंगे. एंट्रीज लीडिंग टू डिफरेंस बिटवीन द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एंड बैलेंस इन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक आर डिटरमिन्ड. तो उसका डिफरेंस निकालते हैं. देयर आफ्टर ईच एंट्री ऑफ डिफरेंस इज एनालाइज्ड टू डिटरमिन इट्स इफेक्ट ऑन द कैश बुक बैलेंस. तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कैश बुक के बैलेंस को. वेदर इट हैज लीड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक.
ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट को बढ़ाया या घटाया है। एंट्रीज दैट लेड टू इंक्रीज इन द बैंक overdraft cash book balance. Example given: check issued but not yet presented for payment. Interest credited by the bank are deducted from the bank overdraft balance and as per the cash book. चेक इशू करने में कैश बुक कम हो जाता है बट ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाता है, तो ओवरड्राफ्ट में बढ़ जाता है इसीलिए उसको ऐड करते हैं। और इंटरेस्ट जो मतलब जो दूसरा जो होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया है बट हमारा कैश बुक में पता नहीं, हमने इसको ऐड नहीं करा है, तो देयर इज ए गैप। तो हम अगर ये दोनों चीज़ें को ऐड करेंगे तो ये पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करेगा। एंट्रीज दैट हैव लेड टू डिक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। एग्जाम्पल गिवन: चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, और बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट दे दिया तो बैंक कम हो गया, कैश बुक में ज़्यादा है, दे आर एडेड, ओवरड्राफ्ट तो बढ़ जाएगा इससे, और एडेड टू द बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, इट इज एडेड। द डिडक्शन एंड एडिशन ऑफ अबव अमाउंट्स रिजल्ट्स इन बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक पासबुक, कैश बुक से निकलेंगे तो पासबुक पे पहुंचेंगे। एंड प्रिपरेशन ऑफ अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद बैंक पासबुक बैलेंस। अगर हम पासबुक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो उसी का उल्टा करेंगे, स्टार्टिंग विद क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक का फेवरेबल बैलेंस से चलेंगे तो कैसे होगा। उसमें होता है एंट्रीज लीडिंग टू डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस बैंक पासबुक एंड कैश बुक आर डिटरमिन्ड। तो बैंक स्टेटमेंट से यानी बैंक पासबुक से कैश बुक का डिफरेंस निकालते हैं। Thereafter, each entry of difference is analyzed to determine the effect on the bank passbook balance. That is, whether it has led to increase or decrease in the balance as per bank statement or bank passbook. Bank passbook का वो ट्रांजैक्शन बैंक पासबुक का बैलेंस बढ़ाया है या घटाया, अगर बढ़ाया तो लेस कर देंगे, घटाया तो ऐड कर देंगे। Entries that have led to increase in the bank statement or passbook balance और चेक इशूड, वो एग्जाम्पल गिवन है, चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसमें कैश बुक बैलेंस घट गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो पासबुक बैलेंस बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये बढ़ा हुआ है इसमें पासबुक का बैलेंस। दीज आर डिडक्टेड एंड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक बैलेंस से माइनस कर देते हैं। देन एंट्रीज दैट आर लेड टू डिक्रीज इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक बैलेंस, एग्जाम्पल गिवन: चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपोजिट कर दिया, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट करने से क्या होता है, कैश बुक बढ़ जाता है बट बैंक बैलेंस कम है, तो चेक डिपॉजिटेड करने से कैश बुक बैलेंस बढ़ जाता है, पासबुक बैलेंस कम है। बैंक चार्जेस में पासबुक बैलेंस कम है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, दीज आर एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट के साथ ऐड कर देते हैं। The adjustments of above amounts results in balance as per cash book. ये हम इसको ऐड करने से पासबुक बैलेंस बढ़ेगा और कैश बुक के साथ मैच होगा। अगर इसी केस में विल स्टार्टिंग विथ डेबिट और अनफेवरेबल बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। Entries leading to difference between the two balances are determined. Thereafter, each entry causing difference is analyzed to determine its effect on the bank passbook balance. तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस को डिटरमिन करते हैं
एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो ओवरड्राफ्ट बढ़ा है या घटा है, whether it has led to increase or decrease in overdraft balance as per bank statement or bank passbook. Entries that are led to increase in the bank overdraft balance as per the bank statement or a bank passbook. Example given: check deposited but not credited by bank. Credited, चेक डिपॉजिट करने में कैश बुक बढ़ जाता है और कैश बुक बढ़ जाता है, पर चेक डिपॉजिट करने से और वो क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस बैंक में चार्ज हो रखा है, ये दोनों में पासबुक का बैलेंस घट जाता है। दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट और पासबुक बैलेंस। ये डिडक्ट क्यों होता है ना, ओवरड्राफ्ट में और डिडक्ट करने में ये अमाउंट और बढ़ जाएगा। Entries that are led to decrease in the bank overdraft balance as per bank statement or passbook होता है checks issued but not presented for payment, interest credited by bank, interest बैंक ने दिया है, these are added to the bank overdraft balance of the bank statement or bank passbook। ये ओवरड्राफ्ट को क्या करता है ना, घटा देता है, तो उसको अगर ऐड करेंगे तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ेगा। The adjustments of the above amounts results in balance as per cash book। ये एडजस्ट करने में balance as per cash book निकलेगा। Let us now discuss how bank reconciliation statement is prepared under each of the following situations। When starting with case one में when starting with debit balance, debit और favorable balance as per cash book, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस या डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। डेबिट या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स द अमाउंट इन डिपॉजिट विद द बैंक। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज टेकन एज द स्टार्टिंग बैलेंस टू रीच द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक, एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर एंट्रीज causing differences, that is for example are added to or deducted from cash book balance as follows। तो cash book deducted added to or deducted from cash book balance, cash book balance से added to or deducted from होता है। तो items of difference और reasons for adjustment, और difference क्यों होता है और क्या adjustment होगा। Transactions recorded in cash book but not recorded in bank statement or passbook, जो कि कैश बुक में लिखा है पासबुक में लिखा नहीं। ऐड टू कैश बुक बैलेंस, अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक से जा रहे हैं तो क्या करेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यू कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, इसको ऐड कर देंगे। कैसे, दिस ट्रांजैक्शन डिक्रीजेस द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक बैलेंस इन बैंक। देयरफॉर टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक एट पार with the balance as per bank statement or bank passbook, this amount is added, इसको ऐड करते हैं, क्योंकि चेक इशू कर देने से कैश बुक बैलेंस कम हो जाता है। हम कैश बुक बैलेंस से जा रहे हैं तो हम ऐड कर देंगे। देन डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस में कौन सा डिडक्ट होता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक जमा कर दिया कैश बुक बढ़ गया तो इसको माइनस कर देंगे कैश बुक से। चेक डिपॉजिटेड बट डिजनर, चेक डिपॉजिट कर दिया बट वो डिजनर हो गया तो बैंक में पासबुक में पैसे नहीं बढ़ा, कैश बुक में बढ़ा हुआ है तो डिडक्ट कर देंगे। चेक्स रिकॉर्डेड नॉट डिपॉजिटेड, हम चेक को लिखा और वो बैंक में जमा नहीं करा, नॉट डिपॉजिटेड, चेक लिखने से कैश बुक बढ़ जाता है तो इससे डिडक्ट कर लेंगे। तो ये होता है दीज ट्रांजैक्शन इंक्रीज द बैलेंस ऑफ कैश बुक बट नॉट द बैलेंस इन बैंक। देयरफॉर टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक एट पार विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक, दीज अमाउंट्स आर डिडक्टेड, तो इसको बैलेंस से डिडक्ट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो कि बैंक स्टेटमेंट में या बैंक पासबुक में लिखा है बट कैश बुक में लिखा ही नहीं।
एडेड टू कैश बुक बैलेंस, इसको कैश बुक बैलेंस के साथ ऐड कर देंगे। उस केस में चेक्स और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक, चेक और कैश बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया किसी ने, तो पासबुक बैलेंस बढ़ गया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक हमारे घर में इंटरेस्ट आकर दे के नहीं जाता, वो पासबुक में बढ़ा देता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक हमारे लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करता है, हमारा पासबुक में बढ़ा देता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलानी है, जब मिलेगा तब हम कैश बुक बढ़ाएंगे। तो ये सारे कैश बुक में ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि कैश बुक बैलेंस कम है, पासबुक में बढ़ा है। वी आर गोइंग फ्रॉम, मतलब ट्रांजैक्शन से रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो दीज ट्रांजैक्शन से इंक्रीज बैंक बैलेंस, ऑब्वियसली बैंक बढ़ रहा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा, बट नॉट द कैश बुक बैलेंस, सिंस दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देयरफॉर टू ब्रिंग कैश balance of cash book at par with the bank balance as per bank statement or bank passbook, these are amounts are added to the cash book balance, deducted from cash book balance। cash book balance से क्या क्या माइनस होता है? बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, पासबुक में कम हो गया क्योंकि बैंक वाले बैंक चार्जेस पासबुक में माइनस करते हैं। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज करके ले लिया ओवरड्राफ्ट में, तो पासबुक में कम हो गया। डिस्काउंटेड चेक्स और बिल्स डिजनर होते ही बैंक वाले हमारे बिजनेस अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। देन डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एग्जांपल गिवन यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल एटसेट्रा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एटसेट्रा, ये सारे हमें बिना पूछे पे कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हमारा बैंक से कम हो गया तो कैश बुक बैलेंस से इसको डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तभी जाकर हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मैच होगा। दीज ट्रांजैक्शंस डिक्रीजेस द बैंक बैलेंस इन द बैंक बट नॉट द कैश बुक बैलेंस, since they are not recorded in cash book। Therefore to bring the balance of cash book at par with the balance as per bank statement or bank passbook, these amounts are deducted, ये amount minus हो जाता है। errors committed in the cash book, next one is errors committed in cash book, और cash book में गलतियां हो गया है तो क्या करेंगे? एडेड टू कैश बुक बैलेंस, हमारा कैश बुक बैलेंस से जा रहा है तो क्या ऐड होगा? चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक में चेक जमा कर दिया तो पासबुक बढ़ जाएगा, बैंक कैश बुक कम है तो ऐड कर देंगे। दिस अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट द बैंक बैलेंस हैज इंक्रीज्ड, देयरफॉर टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ अ कैश बुक एट पार with the balance as per bank statement or bank passbook, this amount is added। तो हमने चेक जमा कर दिया, कैश बुक में लिखा नहीं, तो पासबुक में बढ़ चुका है, हम कैश बुक बैलेंस से जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे तो बढ़ेगा। डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस से क्या माइनस होगा? चेक्स इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशू कर दिया तो हमारे बैंक से पैसे कट गए, कैश बुक ज़्यादा है तो माइनस करेंगे। दिस अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट बैलेंस इन द बैंक हैज डिक्रीज्ड, बैंक में बैलेंस कम हो गया। देयरफॉर टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक एट पार विद द बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक पासबुक, दिस अमाउंट इज डिडक्टेड, इसको माइनस कर देते हैं। देन डिडक्ट फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस से लेस होता है। ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसीट साइड ऑफ receipt side and undercasting error in the payment side of cash book, overcasting in the receipt side, undercasting in payment side, receipt side overcasting होने से बैलेंस कैश बुक का गलती से बढ़ जाएगा और अंडरकास्टिंग पेमेंट साइड में होगा तो बैलेंस कैरेट डाउन, कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा। तो इस केस में उसको कैश बुक बैलेंस से जितना ओवरकास्ट हुआ है उतना माइनस कर देंगे, ओवर या अंडरकास्ट। बोथ द एरर्स इंक्रीजेस बैलेंस ऑफ कैश बुक,
therefore to bring the balance of cash book at par with the balance as per bank statement or bank passbook, these amounts are deducted. इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा. Then added to cash book balance. Cash book balance है तो क्या ऐड करेंगे? Now undercasting error in the receipt side. Receipt side से कम टोटलिंग हुआ, undercasting हुआ. And overcasting error in the payment side of the cash book. Receipt side undercasting होगा, balance कम हो जाएगा. पेमेंट साइड का ओवरकास्टिंग हो जाएगा तो बैलेंस का रिटर्न कम हो जाएगा. यानी कैश बुक बैलेंस कम है, जितना कम है हम कैश बुक से जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे. बोथ दी एरर्स डिक्रीज द कैश बुक बैलेंस. देयरफॉर टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक एट पार विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक दीज अमाउंट्स आर डिडक्टेड. यह अमाउंट इससे माइनस किया जाता है. तो ये हो गया हमारा बेसिक. और इसके बाद एरर्स कमिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक. कुछ कभी कभी गलतियां बैंक वाले भी करते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर बैंक वाले गलतियां करते हैं तो एडेड टू द कैश बुक बैलेंस. रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक. बैंक गलती से बढ़ा दिया पासबुक का बैलेंस. This error increases the balance of a bank passbook but not the balance of a cash book. Therefore, to bring the balance of a cash book at par with the balance as per bank statement or bank passbook, this amount is added. गलती से बैंक वाले हमने क्रेडिट कर दिया तो इंक्रीजेस द बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक. तो पासबुक से अगर बढ़ गया है तो कैश बुक में ऐड कर देंगे तो ये पासबुक से इक्वल हो जाएगा. डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस. क्या कैश बुक बैलेंस से माइनस होता है. रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक. बैंक गलती से पैसे काट लिए. दिस एरर डिक्रीजेस द बैंक बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक बट नॉट द बैलेंस ऑफ कैश बुक. ये पासबुक का बैलेंस घटाता है, कैश बुक का नहीं. Therefore, to bring the balance of cash book at par with the balance as per bank statement, this amount is deducted. ये अमाउंट को हम माइनस करके निकाल देते हैं. दिस इज ए डिडक्शन, क्योंकि इसको इसमें ये बढ़ चुका है. This error decreases the balance as per bank passbook, not the balance as per cash book. तो अगर पासबुक डिक्रीज हो रखा है तो कैश बुक बैलेंस को हम अगर डिक्रीज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा. ये बैलेंस मैच कर जाएगा पासबुक. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी टुडे. एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल्स. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आज का क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है आप देखो. Very fairly telling, we studied preparation of a bank reconciliation statement starting with cash book balance. मैंने सारे बैलेंस पढ़ा दिया. Preparation of a bank reconciliation statement पढ़ा. This is all about today's class.